का लाल पीला बिंब और उससे फूटती सुनहरी किरणें जिनमें जीवन की शक्ति संचित है। और खो खो जैसे प्राचीनतम भारतीय खेल में है सारे खेलों का रहस्य। खो-खो की परंपरा महाभारत काल तक प्राचीन है। इस खेल का महत्व जानकर ही तो प्राचीन लोगों ने इसकी रक्षा की और इसे आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। सिंगल चेन दौड़ की कठिनतम पद्धति, फिर भी खो-खो का मूलभूत कौशल। रक्षक खिलाड़ी थकने पर भी इसे अपनाता है। तीसरे और छठे खिलाड़ी के बगल में से डबल चेन में दौड़ना बचाव का सुलभ और सुरक्षित तरीका। इसमें बाधा आने पर रक्षक या तो दूसरे, तीसरे और छठे खिलाड़ी के बगल में से दौड़ता है या दूसरे, पांचवें और छठे। चार खिलाड़ियों के बीच वलयाकार दौड़, अप्रतिम पदन्यास और तेज क्रियाओं का प्रदर्शन। अनुधावक से सीधा सामना और पदलालित्य से चकमा। ये दौड़ खेल की गति धीमी कर रक्षक को विश्राम भी देती है। यही एक खेल है जिसमें रक्षक पीठ पीछे की ओर से स्थिति को जानकर छकाने की कोशिश करता है और अनुधावक पीछे से पकड़ने की। कुल 9 अनुधावक, 8 बैठे हैं और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन सा संपूर्ण खेल को जीवंत कर देता है। पकड़ के दौरान खो-खो की कड़ियों में से खेल उभरता जाता है मानो न्यूक्लियर की श्रृंखलाबद्ध क्रिया हो। अनुधावक निरंतर इस प्रयास में रहता है कि वो किसी तरह रक्षक के मार्ग में बाधक बने और उसे अपने जाल में फंसा दे। खो-खो का खिलाड़ी उकड़ू बैठता है, तेज दौड़ता है, सहसा रुक जाता है, अचानक मुड़ जाता है, सुंदर पद लालित्य का कौशल भी दिखाता है। ये सारे कौशल अन्य खेलों के मूल आधार हैं। ये आश्चर्यकारक सच्चाई है कि 30 सेंटीमीटर के 8 चौकोरों के बीच बीच खिलाड़ी कुल 28 मिनटों में लगभग 1000 बार उठते बैठते हैं। रक्षक खिलाड़ी की चालों का अनुमान लगाकर अनुधावक कई युक्तियों से उसे पकड़ने की कोशिश में फाउल कर बैठता है। नियमों का सारा बंधन अनुधावक पर होने से कई फाउल हो जाते हैं। खेल खेलते समय खो कहा जाता है। बिना खो कहे स्पर्श करना, बिना स्पर्श किए खो कहना अथवा खो कहने का मात्र अंदाज करना फाउल है। अनुधावक
एक बार जिस दिशा की ओर मुड़ता है उसे बदल नहीं सकता। कंधे की रेखा बदलना, क्रॉस लाइन छोड़ना, मध्य रेखा को स्पर्श करना, बीच में अथवा खंभे के पास फाउल है। रक्षक को ऐसे फाउल का लाभ होता है। जितने अधिक फाउल, मैच हारने की उतनी ही संभावना अधिक। शुरू से ही सुनियोजित व्यायाम करने से व्यक्ति में सतर्कता और गतिशीलता, शक्ति और क्षमता, शारीरिक संतुलन और सहनशीलता बढ़ती है। निपुण खो-खो खिलाड़ी बनने के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। किसी एक पैर पर कूदने का कौशल शरीर का संतुलन बनाने के काम आता है। छकाना, दाएं बाएं दौड़ना तथा संतुलित पद लालित्य खिलाड़ी में चपलता लाता है। खो-खो का अभ्यास संगीत वाद्य के समान है। उठना बैठना, झुकना संभलना, भागना दौड़ना खेल में अजीब सी लय भर देता है। अनुधावक के लिए आवश्यक है कि वो अपने कंधे की रेखा और उसकी दिशा को बनाए रखे। तैरना खो-खो के खिलाड़ी के लिए संपूर्ण व्यायाम है। उससे शक्ति संचय के साथ ही गतिशीलता बढ़ती है और खिलाड़ी फुर्तीला बन जाता है। नियमित व्यायाम तंदुरुस्ती की कुंजी है। खो-खो के कुशल खिलाड़ी बनने में योग का अपूर्व महत्व है। खेल की विभिन्न क्रियाओं में योग मानो समाया हुआ है। खिलाड़ी के पांव का चापाकार तेज गति की निशानी, विभिन्न प्रकार की यह कसरतें खो-खो खिलाड़ी को चुस्त बनाती हैं। अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए आवश्यक है संचलन की विविधता और संतुलन की विशिष्टता। इकतीस और 16 मीटर खो-खो का मैदान। कुल 28 मिनटों के खेल में 7-7 मिनटों की 4 पारियां। खो-खो खेल का एक बेजोड़ प्रदर्शन। 9 खिलाड़ियों के 2 दल, पारी पारी से पीछा करने वाला एक दल और बचाव करने वाला दूसरा। मैदान पर झलक रही हैं खेल की अनोखी छटाएं, अपूर्व उत्साह और नाट्यमयता।
एक रक्षक खिलाड़ी आउट। अनुधावकों को 1 गुण प्राप्त। दूसरा रक्षक अधिक सतर्क। खेल में गतिपूर्ण तनाव, एक एक क्षण अमूल्य, हर पल खिलाड़ी की कसौटी। 2 minutes over. छकाना, वेग को काबू में रखना और संतुलित तेज दौड़ना, इनके संयोग से अनवरत पकड़ की उत्तेजना और निरंतर गति का तनाव बढ़ता जाता है। पहले 3 रक्षकों के आउट हो जाने पर टीम का नया बैच मैदान में आता है। शिकार निश्चित किया जाता है और अथक पीछा फिर से शुरू। केवल 4.5 मिनटों में 5 खिलाड़ी आउट। अनुधावकों में बढ़ती हुई फुर्ती और गति। Five minutes over. पीछा करने वाले 9 खिलाड़ियों का लक्ष्य है एक अकेला रक्षक। पहली पारी की समाप्ति। 7 मिनटों में अनुधावकों को 7 गुण प्राप्त। अनिश्चितता खो खो की विशिष्टता। फिर भी योजनाएं और सूचनाएं जारी। तीनों रक्षकों में से एक का पीछा फिर से शुरू। खेल उत्तेजना के चरम बिंदु पर। रक्षक खिलाड़ी के बलाकार दौड़ने से खेल की गति कुछ धीमी। अनुधावक के कंधे की रेखा बदलने से बार बार फाउल। खो-खो जैसे आक्रामक खेल में अंपायर को बहुत सतर्क रहकर खिलाड़ी के साथ साथ चुंबक की सुई की तरह दौड़ना पड़ता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे खेल का परिणाम बदल सकती है। रक्षक कभी सिंगल चेन, कभी डबल चेन, कभी 4 खिलाड़ियों के बीच में वलयाकार, कभी इन तीनों का सुंदर समन्वय करता हुआ खेल में निपुणता दिखाता है। जितना जोरदार पीछा उतना ही प्रबल बचाव।
ताकत और नजाकत का ये खो-खो खेल केवल एक स्पर्श के लिए संघर्ष बनाए रखता है। रक्षक हो या अनुधावक, दोनों को खंबा बहुत आकर्षित करता है। रक्षक विश्राम के लिए अन्य सुरक्षित जगह ना पाकर खंबे के पास क्षण भर के लिए मुक्ति पाता है। अनुधावक भी रक्षक को किसी तरह खंबे के पास ले जाने की ताक में रहता है। यही जगह रक्षक के लिए खतरनाक है और आखिर वो अनुधावक का शिकार बन ही जाता है। खंबे पर अनुधावकों के दबाव को आंक कर रक्षक खंबे से दूर हटकर खिलाड़ियों के बीच में से ही अपने खेल का हुनर दिखाता है। अनुधावकों के संगठित प्रयास और अकेले रक्षक के व्यक्तिगत कौशल का बेजोड़ संयोजन। साढ़े 5 मिनटों में इस दल के केवल 4 खिलाड़ी आउट। निपुण खिलाड़ी खंबे की चुनौती को स्वीकार कर फुर्तीले पदन्यास से छकाता हुआ भाग जाता है। दूसरी पारी समाप्त। कुल 60 मिनटों में 5 गुण। 2 दलों के गुणों में अंतर कम। खेल में जरा सी भूल रक्षक को अनुधावक के चंगुल में फंसा देती है। केवल 10 सेकंडों में 1 गुण पाने में सफलता। One minute over. कुशल रक्षक धीमी गति के अनुधावकों को घेर कर उन्हीं के आसपास खेलता रहता है। खो-खो के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना अपने आप में सुखद अनुभव है। बैठे हुए खिलाड़ियों के बीच में से दौड़ता हुआ रक्षक मानो कशीदा बुनता जाता है। खंबे से चक्करदार घूमकर उसमें कलाकारी भरता जाता है और दर्शकों के मन में आनंद और खुशी का ताना बाना बुनता जाता है। गुरीला युद्ध नीति के समान ही रक्षक अपने को अनुधावक की पहुंच के भीतर रखता है, उसे पकड़ की आशा दिलाता है, उकसाता है और कुशलतापूर्वक झट भाग जाता है।
रक्षक हो या अनुधावक, हार की संभावना हो या जीत की, रक्षात्मक तरीका अपनाया नहीं जा सकता। Last minute to go. तीसरी पारी के बाद दो दलों के गुण हैं 12 और 5। चौथी पारी शुरू। अनुधावकों को जीतने के लिए 8 गुणों की आवश्यकता। कलापूर्ण पदान्यास और छकाना, वेग भरी दौड़ और उस पर काबू, सहज बचाव का सुंदर नमूना। 2 minutes over. उछलते यौवन की गति और खुशी से पूर्ण इस खेल में है शास्त्रीय तत्वों का आधार, विकसित पद्धति और रोमांचकारी नैपुण्य। अन्य भारतीय खेलों के समान खो-खो के लिए किसी महंगी साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं। इसके लिए चाहिए केवल अमूल्य शरीर और स्वस्थ मन। डेक्कन जिमखाना ने खो-खो के खेल को व्यवस्थित रूप दिया। अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षा मंडल और अखिल भारतीय खो-खो फेडरेशन ने इसमें सुधार एवं परिष्कार किया। आज खो-खो एक श्रेष्ठ और लोकप्रिय भारतीय खेल माना जाता है। खो-खो खेलने से खिलाड़ी में शरीर चापल्य और तेज प्रतिक्रियाएं, सहनशीलता और संयम, अटल निश्चय और दृढ़ विश्वास पनपता है, जो अन्य खेलों के लिए भी बहुत उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। खो-खो का योगदान हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स आदि खेलों में भी पाया जाता है। ऐसा है खो-खो का खेल, इतना तेज, इतना गतिपूर्ण, इतना रोमांचकारी।
हर क्षण अपने रंग बदलता हुआ, हर पल शाश्वत रोमांच भरा, शक्ति और जीवंतता से परिपूर्ण खेल है खो खो।